नमस्कार। आज हम गूगल वर्कस्पेस के लिए जेमिनी पर बात करेंगे। हमारे पास कुछ नोट्स हैं और एक प्रॉम्प्टिंग राइट भी है। देखते हैं कि अच्छे असरदार प्रॉम्प्ट कैसे लिखें और खास तौर पे जैसे कोई ब्रांड मैनेजर हो तो वो जेमिनी एडवांस्ड से आइडिया सोचने में कैसे मदद ले सकता है। तो चलिए जरा इन सोर्सेस को देखते हैं। अच्छा, तो प्रॉम्प्टिंग के लिए कुछ टिप्स हैं। पहली ये कि भाई जेमिनी से ऐसे बात करो जैसे किसी इंसान से कर रहे हो, मतलब आम भाषा में। हाँ बिल्कुल, पूरे वाक्यों में। और इसमें ना सबसे जरूरी चीज है कि आप कितने साफ और सटीक निर्देश देते हैं, मतलब स्पेसिफिक होना। अच्छा, स्पेसिफिक। हाँ, और जरूरत पड़े तो दोहराना भी, बताना कि क्या करना है, संक्षेप करना है, कुछ नया लिखना है या लिखने का अंदाज बदलना है, और साथ में संदर्भ भी देना जरूरी है। ये सिर्फ एक बार जवाब पाने की बात नहीं है, बल्कि उस जवाब को और बेहतर बनाने के लिए बातचीत जारी रखने की बात है। ओके, तो ये दूसरी टिप हो गई, विशिष्ट बनो और दोहराओ। और तीसरी है कि बात सीधी रखो, सिंपल। बहुत मुश्किल शब्द, वो जो जार्गन होता है ना, उसे इस्तेमाल करने से बचें। हाँ सही है, सीधी सरल भाषा। बिल्कुल। और चौथी टिप इसी से जुड़ी है, इसे एक बातचीत की तरह बनाओ, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं। मतलब अगर पहली बार में जवाब ठीक ना लगे तो फॉलो अप सवाल पूछो, उसे और बेहतर करो। ये एक तरह से डायलॉग है। और पांचवी टिप, वो मुझे काफी काम की लगी, अपने दस्तावेजों का इस्तेमाल करना। हाँ, वो एट वाला। हाँ वही, मतलब गूगल ड्राइव की फाइल से जानकारी लेने के लिए बस एट और फाइल का नाम लिख दो। ये तो बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, कॉपी पेस्ट का झंझट खत्म। जैसे लिख दिया एट मीटिंग नोट्स से खास बातें बताओ, कितना आसान। सही कहा। अच्छा, प्रॉम्प्ट को और बेहतर बनाने के लिए भी कुछ तरीके हैं ना, जैसे जेमिनी को कोई रोल देना। हाँ बिल्कुल, उसे एक पर्सोना देना। जैसे आप कह सकते हैं तुम एक मार्केटिंग एक्सपर्ट हो, इससे जवाब का अंदाज बदल जाता है। इंटरेस्टिंग। हाँ, या फिर आप फीडबैक मांग सकते हैं या बता सकते हैं कि किस टोन में जवाब चाहिए, फॉर्मल चाहिए या थोड़ा कैजुअल। और अगर जवाब फिर भी पसंद ना आए तो सवाल को थोड़े अलग शब्दों में पूछ लो, मतलब रिफ्रेज कर दो। तो ये जो बातचीत वाला नजरिया है, हाँ, लगता है यही सबसे अहम है ना? मतलब पहली बार में ही परफेक्ट प्रॉम्प्ट शायद ना बने। बिल्कुल नहीं, ये बनाया भी। इटरेटिव प्रोसेस है, सुधार करते रहना पड़ता है। हाँ, कोशिश करते रहो जब तक वो ना मिल जाए जो चाहिए। एग्जैक्टली। चलिए अब उस ब्रांड मैनेजर वाले इस्तेमाल पर आते हैं। नोट्स कहते हैं कि जेमिनी एडवांस्ड आइडिया सोचने में और ब्रेनस्टॉर्मिंग में मदद कर सकता है। हाँ, काफी तरीकों से। जैसे ब्रांड का जो पूरा ढांचा है, आर्किटेक्चर, उसे शायद नया रूप देना हो। अच्छा। या फिर ब्रांड क्या मैसेज देगा, उसका फ्रेमवर्क बनाना हो, या फिर विजुअल पहचान जैसे लोगो वगैरह, उस पे विचार करना हो। हाँ, जैसे लोगो के लिए आइडिया चाहिए तो प्रॉम्प्ट कैसा हो सकता है? मान लीजिए प्रॉम्प्ट हो सकता है, एक नई टिकाऊ कॉफी ब्रांड के लिए लोगो के आइडिया सोचो। टारगेट ऑडियंस युवा पेशेवर हैं। फिर जो जवाब आए उसके आधार पे आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ठीक है, अब हरे और भूरे रंग इस्तेमाल करके मिनिमलिस्ट डिजाइन पर फोकस करो, ऐसा जो थोड़ा प्रकृति से जुड़ा लगे। अच्छा, मतलब बातचीत करके बेहतर आइडिया तक पहुंचना। हाँ, और इसी तरह टैगलाइन या कंपनी के नाम के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये तो गूगल वर्कस्पेस एप्स में ही है, मतलब जीमेल, डॉक्स, शीट्स में। हाँ, जो रेगुलर जेमिनी है वो तो इंटीग्रेटेड है। रोजमर्रा के छोटे मोटे कामों के लिए ठीक है, लेकिन ज्यादा मुश्किल काम हो या बड़े पैमाने पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी हो तो उसके लिए है जेमिनी एडवांस। वो अलग से है gemini.google.com पर। वो एक प्रॉपर चैट इंटरफेस है और उसमें एंटरप्राइज ग्रेड सुरक्षा भी है। ये जरूरी है, सुरक्षा। अच्छा, और सबसे बड़ा सवाल, डेटा प्राइवेसी। हमारे आइडियाज, हमारा डेटा, वो सुरक्षित है? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है और सोर्सेज इस बारे में बिल्कुल साफ है। यूजर का डेटा वर्कस्पेस एनवायरनमेंट में ही रहता है। कहीं उसका इस्तेमाल विज्ञापन के लिए तो नहीं होता या मॉडल ट्रेनिंग के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। गूगल का कहना है कि डेटा का इस्तेमाल न तो विज्ञापन के लिए होता है और न ही जेमिनी मॉडल को ट्रेन करने के लिए। ये उनकी कोर गारंटी है। चलो, ये सुनकर तसल्ली हुई। तो आज की बातचीत का सार क्या निकला? सार यही है कि जेमिनी से बेस्ट नतीजे पाने के लिए प्रॉम्प्ट का स्पष्ट होना, उसमें जरूरी संदर्भ देना और उसे एक बातचीत की तरह चलाना जरूरी है। और जरूरत के हिसाब से प्रॉम्प्ट को सुधारते रहना। बिल्कुल। और ब्रांड मैनेजर जैसे प्रोफेशनल्स आइडिया सोचने और क्रिएटिव काम के लिए जेमिनी एडवांस्ड का खूब फायदा उठा सकते हैं। और वो एट फाइल वाला फीचर तो है ही कमाल का। हाँ, वो उसे और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। सही है। तो यहाँ एक सोचने वाली बात निकल कर आती है, अगर एआई इस तरह आइडिया सोचने और कंटेंट बनाने में मदद करने लगे तो भविष्य में जो मार्केटिंग जैसी भूमिकाएं हैं उनमें क्रिएटिविटी का मतलब ही कैसे बदल सकता है? क्या ये सोचने का एक नया तरीका होगा? हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। शायद क्रिएटिविटी का मतलब टूल को बेहतर इस्तेमाल करने की कला बन जाए। सोचने लायक बात है। सत श्री अकाल जी। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂਗਲ ਵਰਕਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਜੈਮਿਨਾਈ ਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ AI ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨੋਟਸ ਨੇ 17 ਜੂਨ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜੈਮਿਨਾਈ ਪ੍ਰੌਂਪਟਿੰਗ ਗਾਈਡ ਵੀ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜੈਮਿਨਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ, मतलब ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ। हाँ जी बिल्कुल। देखो, गल सिर्फ कमांड देण दी नहीं है, गल है एक अजिही गलबात बनाउण दी जिस नाल जेमिनाई तुहाडी लोड़ नूं ना बिल्कुल सही तरीके नाल समझ सके। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि असीं अपने निर्देश किवें दईए ताकि वो असरदार होण।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋ, ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਲਿਖੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਜੈਮਿਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਾਡਲ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਾਕਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਇਰਾਦਾ ਸਮਝਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਖਾਸ ਬਣੋ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਓ, ਯਾਨੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ, ਲਿਖਿਤ ਜਾਂ ਟੋਨ ਬਦਲਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਦਰਭ ਵੀ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਦੁਹਰਾਓ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਰੱਖੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, AI ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਸ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰੌਂਪਟਸ ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਦੇ ਥੋੜਾ ਉਲਟ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਰਹੋ, ਗੁੰਝਲਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਛੋਟੀ, ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਯਾਨੀ ਜਾਰਗਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਸੰਖੇਪਤਾ ਨਾਲ ਜੈਮਿਨਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੇ ਸਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਖਾਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਾਲੋ ਅਪ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਐਟ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਪਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓ ਵਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੈਮਿਨੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨੋਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਕੱਢਣੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਨੂੰ ਲੈਵਲ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਪਰਸੋਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੈਮਿਨਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੋਵੇਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪਰਸੋਨਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਆਮ ਜਿਹਾ ਜਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਸੋਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੰਦਰਭ, ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂ ਵੇਰਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਜੈਮਿਨਾਈ ਉਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਟੋਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਸਮੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਮ, ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਠੀਕ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੋ। ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਦੁਹਰਾਓ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਮਿਨਾਈ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਐਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀਮੇਲ, ਡੌਕਸ, ਸ਼ੀਟਸ, ਸਲਾਈਡਸ, ਮੀਟ ਵਰਗੀਆਂ ਵਰਕਸਪੇਸ ਐਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੀਟਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਯਾਨੀ ਇਸ਼ੂ ਟਰੈਕਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਉਹ ਡੌਕਸ ਵਿੱਚ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਲਾਈਡਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਐਡ ਕੈਂਪੇਨ ਲਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰ, ਮਤਲਬ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੈਮਿਨੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸਿਰਫ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ, ਸੰਖੇਪ, ਸੰਦਰਭ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣੀ, ਖਾਸ ਹੋਣਾ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਦੁਹਰਾਉਣਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡ ਫਾਈਲ ਨੇਮ ਜਾਂ ਪਰਸੋਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਗੂਗਲ ਵਰਕਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਜੈਮਿਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ AI ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋਚਣ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ AI ਸਹਾਇਕ ਹੋਰ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਤੇ AI ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕਲਾ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। Hey everyone, and welcome back to the Deep Dive. Hello. Today we're cracking open the world of AI assistants, specifically the ones designed to help you get work done. Right.
We're focusing on Gemini for Google Workspace. We've been digging through the material you shared. It's pretty comprehensive. There's a study guide, lots of notes, excerpts, all about this Google tool. Yeah, and our goal today is really to unpack it. What is Gemini for Workspace? How does it actually work? And crucially, how can different people, different professionals actually use it? Exactly. We want to see how it can maybe boost productivity, simplify things, make your workday a bit smoother, hopefully. And it does this within the Google tools many people are already using every day. That's a key point from Yeah. the sources, the integration. It's in Gmail, Docs, Sheets, Meet, Slides. So the idea is less jumping around between apps. Keep you focused. Reduce interruptions, help you do more right where you are. That seems to be the core promise. And the material also mentioned privacy right up front. We should definitely circle back to that. Absolutely. They position it as foundational. It's designed to be helpful without making you learn a whole new system. Okay, so let's dive in. At a basic level, what is Gemini for Google Workspace, according to the sources? Well, they define it as an AI-powered assistant that's integrated directly into those core workspace apps we just listed. So smart features inside your docs, emails, spreadsheets, that sort of thing. Precisely. Think of it like that. Okay, but then there's also Gemini Advanced. How does that fit in? The materials seem to treat it separately. Good question. Yeah, they make a clear distinction. Gemini Advanced is described more as a standalone chat experience. And accessed differently. Right, you go to gemini.google.com. It's positioned as having enterprise-grade security, and it's maybe better for broader tasks. Like what? Things like more complex brainstorming, research, maybe pulling together information from various places outside of one specific document. Okay. And this is important, the material notes, you can export stuff you create in advance back into your workspace apps, like Docs or Gmail. Got it. So Workspace is the integrated helper. Advanced is the separate, maybe more powerful chat tool. But they can talk to each other. That's the gist of it. And the main goal for both in this work context is really streamlining things, making work more efficient. Exactly. It all seems geared towards helping you get tasks done faster, maybe freeing up time for other things. Now, the sources really hammered home this point about how you talk to the AI, getting the prompt right. Oh yeah, absolutely critical. The material stresses that you don't just get good results automatically. You need to communicate effectively with the AI. It's a dialogue, not a magic wand. Precisely. So the material laid out some key principles for writing good prompts. The first one was specificity and iteration. Sounds important. It is, fundamentally. You need to be really clear about what you want Gemini to do. State the action, the verb, that's the specificity. Okay. But just as vital as giving it enough context. Yeah. And maybe the biggest thing, realizing it's often an iterative process, meaning the first result might just be a starting point. Yeah. You look at it, you refine your prompt, maybe add more detail, or steer the AI based on that first draft. It's a back and forth. To not just write an email, but something much more detailed. Right. Draft an email to the project team summarizing the key decisions from yesterday's meeting and outlining next steps. And then maybe you follow up with, okay, make the tone more formal, or add a bullet point about the budget. Gotcha. Iterative. What about natural language? This one basically means write like you talk, or, well, like you'd instruct a helpful colleague. Use full sentences, complete thoughts. Not just keywords. Right, avoid just stuffing keywords in. The more natural it sounds, the better Gemini seems to grasp your actual intent. And that ties into the next principle, context. Absolutely vital, providing background constraints. It helps Gemini understand the nuance. Can you give an example? Sure, asking for marketing ideas is okay, but asking for marketing ideas for a new, sustainable coffee brand, targeting Gen Z in urban areas, focusing on social media engagement. That context gives you much more relevant output. Makes sense. Specificity, natural language, context. And they also mention a conversational approach. Isn't that similar to iteration? It is, but it emphasizes the ongoing dialogue. Yeah. You don't have to start fresh if the first attempt isn't perfect. You can just tell it, actually focus more on this aspect, or can you rephrase that second paragraph? Keep the conversation going. Okay. This next one seems really powerful, especially for the workspace side, leveraging documents. Ah, yes. This is where that integration really pays off. The material highlights using the @file name syntax. How does that work? So right within your prompt, say in Google Docs or Gmail, you can type @ and then the name of a file in your Google Drive. And it pulls information from that file. Exactly. Yeah. So you could ask Gemini in Docs, summarize the main findings from the @Q3 sales report document, or draft a client proposal using the product details from @new service spec sheet. Wow. Okay, so it's not just generic AI, it's working with your specific information. That's the idea. It connects the AI to your actual work context, Yeah. your data. Makes it much more personalized. Very powerful. Definitely. Okay, so we know what it is, how to talk to it. The material then pivots to show how different people might use it. They use this sort of cast of characters approach. Yeah, it's a helpful way to illustrate the versatility. It shows it's not just for one type of job. So let's run through some examples. How about administrative and executive support? The people keeping everything organized. Right. The sources show them using it for things like email management, maybe summarizing long threads or drafting replies. Also, travel planning, Travel, how? like finding nearby restaurants or entertainment options for a business trip itinerary.
There was even a specific example of an executive admin using Gemini Advanced to plan a whole 3-day offsite agenda. From scratch. Well, they prompted it for the agenda, then used follow-up prompts to brainstorm icebreakers, and then asked it to reformat the whole thing into a neat table. That shows the iteration and the advanced to workspace potential. Okay, what about communications or PR? For PR managers, drafting press releases is a big one. And that @FileName feature is useful here, pulling in approved quotes or company info from other docs. Makes sense. They also mentioned preparing spokespeople, like using Advanced to generate potential tough interview questions, then exporting that to docs, maybe adding @FileName to pull in talking points from internal briefs. And for internal comms? Drafting internal memos, announcements, streamlining that kind of communication. Okay, how about customer service? That seems like a prime area. Definitely. The material covers drafting responses to complex customer issues, trying to get the tone right. Also standardizing communication. Standardized? Yeah, like creating templates and docs for common scenarios, apologies, confirmations, thank you emails, or even standardizing phone call scripts using Advanced. It mentioned improving service by helping draft emails to address specific complaints, or enabling self-service How does it help with self-service? by maybe turning existing help documents into blog posts, or drafting email templates and docs that point customers towards online resources. Also using it for like voice of the customer analysis, drafting follow-up surveys or emails. So both direct interaction help and building better support systems. Seems useful. Very much so. And then there's human resources and recruiting. The sources listed a ton of uses here. Like that. Developing onboarding presentations, maybe using @FileName and docs to pull in standard company info, creating employee engagement surveys and docs, designing learning plans, again, potentially referencing skills framework stored in Drive with @FileName. And for the recruiting side. Brainstorming recruitment strategies, writing job descriptions in docs, preparing interview questions, maybe starting that in advance for ideas, then refining in docs. Did they have specific examples? Yeah, one was a recruiter using Gemini and Sheets to quickly calculate the number of hires per department from a data set. Also mentioned using Advanced for cleaning survey data or drafting standard rejection letters in docs. Wow, it really touches a lot of the HR workflow. Marketing feels like another natural fit. Oh, huge. The material showed CMOs using it for market research, campaign planning, brainstorming content ideas again, potentially using @FileName or Advanced. Did more specific marketing roles. Digital marketing managers creating SEM ad copy, drafting acquisition emails, even getting ideas for visuals using docs, slides, or Advanced. Content marketing managers generating blog topics or social media post ideas. Brand management. Yep, brand managers refreshing messaging, brainstorming taglines or logo ideas in Advanced. There was a prompt example for finding potential brand partners or influencers using Advanced. Marketing specialists analyzing market trends, or customer reports maybe using FileName in Advanced to feed it report data. Any other standout marketing examples? There was one about using Gemini and Google Meet during a meeting. Live. Yeah, to take notes in real time and automatically identify action items from the conversation. That's pretty advanced integration. Okay, shifting gears, sales teams. Lots for them too. Sales managers using Advanced for research before an RFP, or drafting emails in Gmail docs to nurture client relationships. Also preparing for calls, brainstorming potential objections and responses in Advanced. And for account executives. Customer research, drafting introductory emails, tailoring sales pitches FileName and docs would be key there, pulling in product specifics. What else? Creating email nurture sequences, again using @FileName and docs to pull templates or info, even personalizing thank you notes, or maybe brainstorming client gift ideas using Gmail or Sheets. Helping personalize and manage that sales pipeline. Makes sense. Project management. Summarizing long call transcripts or meeting notes in docs, drafting project status updates, creating issue trackers, the material specifically mentioned, doing this in Sheets, setting up columns for description, status, owner, action items, and developing workback schedules, also likely in Sheets, basically helping structure and communicate project information. Keeping things on track. What about roles maybe not always at a desk, like frontline managers in retail or warehouses? Even there, the sources found uses. Creating checklists for daily tasks in Sheets, tracking inventory or audit Sheets again, and it mentioned quickly calculating discrepancies. And communication. Yes, streamlining comms with their teams or supervisors using Gmail, just making those essential operational tasks a bit easier. That really shows the potential breadth. Finally, what about small business owners or startup leaders? They wear a lot of hats. And the uses reflect that diversity. The material mentioned things like vendor selection and negotiation support in Sheets, brainstorming marketing tactics in Advanced, doing competitive analysis in Advanced. Fundraising, staffing. Yep, help with fundraising pitch points, staffing planning perhaps in Sheets, founders creating elevator pitches, the sources even mentioned using speech to text in Advanced for that, building a personal brand. And other startup roles. Heads of operations using it for vendor comms or negotiation support, heads of product developing launch plans or roadmaps, potentially using Advanced or Sheets, and even cleaning up raw user feedback data in Advanced before analysis. Wow, okay. Looking across all those roles and examples from the material, the common thread really seems to be streamlining.
taking on tedious tasks. That's definitely the main theme. Across the board, it's positioned as helping with drafting, summarizing, analyzing, organizing, freeing up time for, maybe more strategic thinking or complex problem solving. Before we finish up, you mentioned privacy at the start, and the material called it a bedrock principle. Let's revisit that. Yes, super important. The sources are very clear. With Gemini for Google Workspace, your data stays yours. It remains within your organization's secure workspace environment. Okay, that's the location. But what about how Google uses that data for the AI itself? This is the crucial part. The explicit policy outlined in the sources is that your workspace data, your prompts, your interactions with Gemini there, they are not used for advertising at all. Okay, no ads. What about improving the AI? Also explicitly ruled out in the material. Your data is not used to train or improve Gemini or any other generative AI models, period. That's a very significant commitment, especially for businesses worried about sensitive information. It seems designed to be a core pillar of trust for enterprise adoption within that workspace ecosystem. And just quickly circling back, the material also kept mentioning refinement and customization, that the AI output isn't always the final product. Right. The expectation set by the examples is that you'll often review, tweak, and refine what Gemini gives you. Like we discussed with iteration. Exactly. You guide it, you customize it, using those follow-up prompts or using brackets for placeholders, and especially using that file name to bring in your specific context. So it's a powerful assistant, but you're still the one directing it, tailoring the output. Precisely. It's presented as a tool to augment your work, not replace your judgment or final say. Okay, I think that gives us a really solid overview based on the materials. We've covered what Gemini for Google Workspace and Advanced are, keys to prompting effectively, seen a huge range of potential uses across different jobs, and hit that critical privacy piece. Yeah, hopefully you listening have a clearer picture now of what this tool is and, how it might apply to your own work. It's about enabling productivity, it seems, within the tools you might already be comfortable with. So here's a thought to leave you with, drawing from all this. Considering the sheer variety of tasks we just talked about, drafting, analyzing, planning, organizing across so many different roles, if tools like Gemini become widely adopted, how might that fundamentally reshape our day-to-day work? What will we even consider productivity to mean in the future? That's a big question, how work itself might evolve. It's fascinating to think about. Definitely something to ponder. Thanks for joining us for this deep dive. Thanks, everyone. We'll catch you on the next one. आज हमारे पास गूगल वर्कस्पेस के लिए जेमिनाई को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने पर कुछ नोट्स और एक गाइड है जी। तो इनका मकसद है कि हम समझें कि जेमिनाई से बेहतरीन काम कैसे लिया जाए, खास तौर पर अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिखकर। तो आज की इस गुफ्तगू का मकसद यही है कि इन जराए से अहम निकात निकालें और देखें कि मुख्तलिफ प्रोफेशनल रोल्स में जेमिनाई को कैसे आप कह लें मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। चलें इस मवाद का जायजा लेते हैं। बिल्कुल। शुरुआत के लिए जराए में कुछ बुनियादी टिप्स दी गई हैं। अच्छा, जैसे कि जेमिनाई से आम बोलचाल में बात करें, बिल्कुल वैसे जैसे किसी इंसान से करते हैं। अपनी बात वाज़ेह रखें, तफसील बताएं और अगर पहली बार में नतीजा ठीक ना मिले तो प्रॉम्प्ट को बेहतर बनाकर दोबारा कोशिश करें, यानी इटरेशन। अच्छा, इटरेशन। जी, और मुख्तसर और टू दी पॉइंट रहना भी अहम है। ये वाज़ेह और तफसीली रहना और दोहराना यानी इटरेशन वाली बात, ये मुझे काफी अहम लगी। क्या आप इस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे कि ये एआई के साथ काम करने में इतनी जरूरी क्यों है? हाँ, ये बहुत अहम है। देखें, एआई कोई जहन तो पढ़ नहीं सकता ना। सही। जब आप साफ साफ बताते हैं कि आप क्या चाह रहे हैं, खुलासा, ड्राफ्ट, तज्जिया और साथ में जरूरी पस मंजर यानी कॉन्टेक्स्ट फराहम करते हैं, तो वो आपकी जरूरत को बेहतर समझता है। मिसाल के तौर पर सिर्फ ईमेल लिखो कहने के बजाय ये बताना कि किस मौजू पर किसको भेजनी है और किस अंदाज में लिखनी है। ठीक है। और आइट्रेशन यानी बार बार कोशिश करना इसलिए जरूरी है कि पहली कोशिश शायद कामिल ना हो। आप पहले जवाब को देखकर अपने प्रॉम्प्ट में मजीद वजाहत या तब्दीली ला सकते हैं। ये एक तरह से सीखने का अमल है एआई के साथ मिलकर। यानी ये सिर्फ एक हुक्म देने के बजाय एक किस्म की बातचीत है। जराए में भी इसे एक बातचीत बनाने का जिक्र है। इसका अमली मतलब क्या हुआ फिर? इसका मतलब है कि जेमिनाई को एक जामिद टूल ना समझें बल्कि एक इंटरैक्टिव असिस्टेंट समझें। अच्छा, एक प्रॉम्प्ट दिया, जवाब मिला, अब आप इस जवाब पर मजीद सवालात पूछ सकते हैं। जैसे इसे मजीद मुख्तसर कर दो, या इसमें ये वाला नुक्ता भी शामिल कर दो, या फिर इसका अंदाज थोड़ा ज्यादा रस्मी कर दो। ये जो फॉलो अप प्रॉम्प्ट्स है ना, ये आपको बिल्कुल मतलूबा नतीजे तक पहुंचने में मदद देते हैं। ये एक तरह से जवाब को बेहतर से बेहतर बनाने का अमल है। ये समझ में आता है। अच्छा, जराए में प्रॉम्प्ट को मजीद मौसर बनाने के लिए कुछ और तकनीकों का भी जिक्र है, जैसे कि पर्सोना और टोन तफवीज करना। ये कैसे काम करता है? हाँ, ये भी काफी कारआमद तरीके हैं। जेमिनाई को एक किरदार या पर्सोना तफवीज करने का मतलब है कि आप इसे बताते हैं कि वो किस हैसियत से जवाब दे। ओह, अच्छा। मसलन आप कहें, फर्ज करो तुम एक तजुर्बाकार मार्केटिंग मैनेजर हो, इससे जवाब का अंदाज और इसकी तवज्जो बदल जाती है। ठीक। इसी तरह टोन बताना यानी लहजा, जैसे दोस्ताना, पेशावराना या शायद मिजाहिया, ये आपको अपनी जरूरत के मुताबिक जवाब हासिल करने में मदद देता है। यानी आप कह सकते हैं कि एक रस्मी रिपोर्ट का खुलासा लिखो या नए फीचर के बारे में एक पुरजोश ऐलान लिखो। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह।
और एक चीज जो मुझे नोट्स में काफी दिलचस्प लगी, वो गूगल ड्राइव फाइल्स को बराह रास्त प्रॉम्प्ट में इस्तेमाल करने की सलाहियत है, @ के साथ फाइल का नाम लिखकर। ये तो काम को बहुत आसान बना सकता है। यकीनन ये जेमिनी फॉर वर्कस्पेस की एक खास बात है। आप अपनी मौजूदा दस्तावेजात, स्प्रेडशीट्स या प्रेजेंटेशंस का हवाला दे सकते हैं। वाह। जैसे जराये में मिसाल दी गई है कि एक डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर @प्रोडक्ट स्पेसिफिक नोट्स और @प्रोडक्ट FAQ का इस्तेमाल करके एक ईमेल मुहिम का पूरा मसूदा तैयार कर सकता है। अच्छा। जेमिनी इन फाइलों से मालूमात निकालकर आपके प्रॉम्प्ट के मुताबिक इस्तेमाल करेगा। ये सियागो सबाक फराहम करने का एक बहुत ताकतवर तरीका है। तो ये सिर्फ एक चैटबॉट नहीं है, बल्कि ये तो पूरे वर्कस्पेस इकोसिस्टम का हिस्सा है। तो क्या ये जेमिनी फॉर वर्कस्पेस और जेमिनी एडवांस्ड में बुनियादी फर्क है? हाँ, एक बड़ा फर्क यही है। जेमिनी फॉर वर्कस्पेस आपकी रोजमर्रा की एप्स, जीमेल, डॉक्स, शीट्स, स्लाइड्स, मीट के अंदर काम करता है। यानी एप्स के अंदर ही? जी, आप ईमेल लिखते हुए, दस्तावेज बनाते हुए या मीटिंग के नोट्स लेते हुए इसकी मदद ले सकते हैं। दूसरी तरफ जेमिनी एडवांस्ड है जो gemini.google पर है। वो एक अलग, ज्यादा ताकतवर चैट इंटरफेस है। जराये के मुताबिक ये पेचीदा तज्जिए, तहकीक या नए आइडियाज पर गौर व फिक्र यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए ज्यादा मौजू है। जैसे कोई मिसाल? जैसे कोई ब्रांड मैनेजर नए लोगो या टैगलाइन के लिए आइडियाज जनरेट करने के लिए उसे इस्तेमाल कर सकता है। एडवांस्ड में एंटरप्राइज ग्रेड सिक्योरिटी फीचर्स भी शामिल हैं। डेटा प्राइवेसी का सवाल हमेशा अहम रहता है। गूगल वर्कस्पेस में जेमिनी इस्तेमाल करते हुए डेटा की हिफाजत के बारे में क्या कहता है? देखें, जो मवाद हमारे पास है उसके मुताबिक गूगल का मौकफ काफी वाज़ेह है। वर्कस्पेस के सारिफीन का डेटा उनका अपना है और वर्कस्पेस के माहौल में ही रहता है। ठीक है। उसे इश्तिहारात के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता और ना ही इसे उमूमी AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो इस बात पर जोर देते हैं कि आपका डेटा सिर्फ आपकी हिदायत पर प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अगर हम इन तमाम बातों का खुलासा करें तो जेमिनी से बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए जरूरी है कि हम वाज़े हिदायत दें, जरूरी सियाको सबाक फराहम करें और जरूरत पड़ने पर अपने प्रॉम्प्ट्स को बेहतर बनाते जाएं। बिल्कुल। ये मुख्तलिफ किरदारों में पैदावारी सलाहियत बढ़ाने का एक ताकतवर जरिया बन सकता है, खास तौर पर जब ये वर्कस्पेस एप्स में जम हो। जी हाँ, बिल्कुल। और आखिर में एक नुक्ते पर गौर किया जा सकता है। जी? जैसे जैसे हम AI के साथ बातचीत करने और काम लेने में माहिर होते जाएंगे, ये हमारे काम करने के अंदाज को किस तरह बुनियादी तौर पर तब्दील कर सकता है? ये एक अहम सवाल है। और इस नए दौर में कौन सी इंसानी महारतें जैसे तनकीदी सोच, तख्लीकी सलाहियत या जज्बाती जहानत शायद और भी ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाएंगी?